ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज की कक्षा यहाँ से शुरू करते हैं। और जैसा कि उपनिषद का क्रम हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो आज जिस उपनिषद का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे अखिल भारतीय उपनिषद महासंघ के तत्वाधान में, तो वो उपनिषद है केन उपनिषद। कुछ उपनिषद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़े उपनिषद है, कुछ छोटे उपनिषद है। तो इन छोटे उपनिषदों में केन उपनिषद भी है, और इसका भी अपना एक अलग स्थान है। जब आप उपनिषदों की एक सीरीज में चलते हैं, तो जो सबसे पहला मुख्य उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद है। तो उसके बाद केन उपनिषद आता है, ईश केन कट, है ना। तो इस तरह से हर एक उपनिषदों को सीक्वेंस वाइज ही आपके सिलेबस में भी रखा गया है, यूजीसी की नेट के सिलेबस में। और हम लोग भी जो उपनिषद छोटे छोटे होंगे उनको पहले कवर करेंगे, फिर हम लोग जो बड़े उपनिषद हैं उनको अलग से करेंगे। तो आज का जो उपनिषद है वो केन उपनिषद है। तो यहाँ से मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो अब स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? यस, कुछ बता दीजिए। ठीक है निधि। चलिए, तो केन उपनिषद है, तो केन उपनिषद को अगर आप ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। और इसके जो मुख्य बिंदु हैं इनको हम लोग एक एक करके लिखते हुए भी चलेंगे आगे में। तो क्या यह उपनिषद, क्या केन उपनिषद सामवेदीय तल्वकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय के अंतर्गत है। इसे तल्वकार उपनिषद तथा ब्राह्मणों उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद का प्रारंभ प्रश्न केनोशितम, यह जीवन किसके द्वारा प्रेरित है, से हुआ है। इसमें इस केन किसके द्वारा का विवेचन होने से इसे केनोपनिषद कहा गया है। सर्व प्रेरक उस परब्रह्म की महिमा और उसके स्वरूप का बोध कराते हुए ऋषि ने स्पष्ट किया है कि कहने सुनने में ब्रह्म तत्व जितना सुगम है, अनुभूति में वह उतना ही दुरूह है। प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य संवाद के रूप में सुंदर ढंग से इस प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी अनुभूति तथा उसे जान लेने की अनिवार्य आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के अभिमान तथा मान मर्दन के लिए यक्ष स्वरूप में ब्राह्मी चेतना का प्रकट होने का उपाख्यान है। बाद में उमा देवी द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। अंत में परब्रह्म की उपासना के ढंग और फल का उल्लेख करते हुए ब्रह्म विद्या के संसाधनों के साथ उस रहस्य को जानने की महिमा का वर्णन है। ये सारे संक्षेप में एक आपका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं पॉइंट्स को नोट कराते ही जाऊंगा आपको, ताकि आपके लिए वो पॉइंट्स नोट करने के लिए हो जाएं। आप लोग फिर से मुझे वो स्क्रीन के बारे में बताइएगा, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ताकि मुझे पता चले। स्क्रीन आ रहा है क्या? कोई भी बता दीजिए, नहीं तो कल की तरह थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हाँ ठीक है, चलिए, धन्यवाद पूर्ति नुपुर, धन्यवाद। चलिए, यानी कि स्क्रीन दिख रही है, तो हम शुरू करते हैं। तो जो हमने अभी इंट्रोडक्शन जैसा पढ़ा, तो उसमें एक चीज स्पष्ट हो गई। ये जो हमारा पूरा केनोपनिषद है वो कहाँ से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हमेशा से रहा हुआ है। एक, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले एक चीज तो इसमें ये है कि सामवेद के तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केनोपनिषद। ठीक है।
अब केनोपनिषद के मुख्य जो बिंदु हमने उस पैराग्राफ में पढ़े, जो कि पूरे इस उपनिषद का सार है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अगर सबसे पहला जो हम लोग इसका पॉइंट देखें, तो ये सामवेद का है ना, सामवेद से लिया गया। तो ये हमेशा इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको जब ये सारे उपनिषद अगर पढ़ लेंगे, तो हर एक उपनिषद का जो क्रम है कि किस उपनिषद से इसको लिया गया है, उसका एक आप चार्ट बनाइएगा, है ना। वो फायदेमंद रहता है। तो सामवेद के तलवकार ब्राह्मण, है ना, सामवेद के तलवकार ब्राह्मण, है ना, तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से, है ना, के 9वें अध्याय से लिया गया है ये। फिर दूसरा है, दूसरी चीज जो है, एक मिनट, दूसरी चीज जो यहाँ पर है वो ध्यान देने योग्य है, वो है कि इसे और किन किन उपनिषदों के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो मुख्य ऋषि हैं वो जैमिनी ऋषि हैं। तो इसको जैमिनीय ऋषि भी, जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है, उपनिषद। ठीक है। और इसमें और भी चीजें हैं जो इसको कहा जाता है। तो उसमें आप ये जान लीजिए कि ब्राह्मणोपनिषद भी ये कहा जाता है, ब्राह्मणोपनिषद। ठीक है। फिर इसको और क्या कहा जाता है, तलवकार उपनिषद, तलवकार, क्योंकि ये तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है, तो तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है। तो आपको सिर्फ यही नाम दे दिया जाएगा कि इस उपनिषद में किसके ब्रह्म की चर्चा, या जो भी इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो किसके बीच में हुई हैं, तो आपको पता होगा कि किस उपनिषद के बारे में कहा गया है। तो चीजें होती हैं। तो जो केन उपनिषद है उसको जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं, ब्राह्मणो उपनिषद भी कहते हैं, और तलवाकार उपनिषद भी कहा जाता है इसको। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, कि नाम इसका करण कैसे हुआ। तो आपको ये पता चला, केन है ना, केन शब्द का जो अर्थ होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा। तो यही प्रश्न, जैसे कि हमने ईशावास्य उपनिषद देखा था, तो उसमें से पहला जो मंत्र था उसी में ही ईशावास्यमिदं सर्वम, जो सारा ईशावास्यमिदं, जो पहला मंत्र का जो पहला उसमें जो पहले ध्वनि है वो क्या है आपकी, इसी ईश शब्द से शुरू हुआ था। तो इसमें केन है, तो केन शब्द से ही इस उपनिषद की भी शुरुआत होती है, इसीलिए इसको केनोपनिषद कहा जाता है। अब केन का अर्थ क्या है, किसके द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से शुरुआत में प्रश्न किए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन वाला ये पूरा उपनिषद है, उसी के उत्तर दिए गए हैं। अब इस उपनिषद में जो मुख्य विषय है वो क्या है, वो देखिए। तो इस उपनिषद का जो मुख्य विषय है परब्रह्म तत्व, है ना। तो जो प्रतिपाद्य विषय होता है, यानी कि प्रतिपाद्य विषय, वे क्या है, परब्रह्म तत्व, है ना। ये पर ब्रह्म, पर ब्रह्म तत्व के बारे में पूरा इसमें आपको वर्णन मिलेगा। ये क्या है, पर ब्रह्म तत्व क्या है, और ये कैसे हुआ है। ये जो विषय है, मुख्य विषय परम तत्व के बारे में बताया जाने वाला हुआ है, लेकिन इसको करा कैसे गया है। तो इसमें शुरुआत में आप देखेंगे कि गुरु शिष्य के बीच में जो संवाद वाली जो एक स्थिति है, संवाद की जो एक क्रिया की गई है, उसके द्वारा ये पूरा उपनिषद करा गया है। तो इसमें गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व की विवेचना की गई है। फिर अगला जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, एक मिनट इसको ऊपर। अब इसमें जो पांचवा तत्व है वो क्या है, कि इसमें ये जो पूरा उपनिषद है, चार चार खंडों में इसको विभाजित किया गया है, चार खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है। यानी कि जो इसके पूरा उपनिषद है उसको चार भाग में आप इसको पढ़ेंगे।
और इसमें अब चार है। अब इन चार को अगर आप देखेंगे तो केन उपनिषद आप देखिए, केन, केनोपनिषद है ना। तो केन उपनिषद है, जब इसको जोड़ देते हैं केन धन उपनिषद तो ये केनोपनिषद होता है ना। तो उसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, कहीं पर केनोपनिषद बोल रहे हैं, कहीं पर केन उपनिषद बोल रहे हैं। तो इसमें दो भाग में इसको विभाजित कर दिया गया है। ये चार खंडों में विभाजित है, लेकिन प्रथम और द्वितीय खंड में क्या है, ये चार खंड में है। तो इसमें पहला जो इसको दो भागों, दो खंड में अब इसको बताता हूँ कि के उपनिषद है, चार खंडों में विभाजित किया गया है, लेकिन उसमें जो प्रथम दो हैं उसमें क्या है, जो फर्स्ट टू है उसमें आपको क्या मिलेंगे, गुरु शिष्य का संवाद। हाँ, तो पहले वाले में क्या मिलेगा, पहले दूसरे में गुरु शिष्य का संवाद। और जो नेक्स्ट के दो दो खंड हैं उसमें देवताओं के अभिमान, देवताओं के अभिमान, और किस तरह से उनका जो अभिमान था उसको समाप्त करने का कार्य किया गया, यानी कि उनका मर्दन हुआ। और उसमें एक यक्ष रूप से जो वहां पर एक यक्ष के रूप में जो वहां पर प्रकट हुए थे उसके बारे में यहाँ पर पता करना। तो अभिमान, मर्दन और यक्ष रूप में जो ब्राह्मी चेतना प्रकट हुई थी उसका वर्णन। ब्राह्मी, ब्राह्मी चेतना का वर्णन। तो इसमें आप ये चीज समझ जाएंगे कि जो पहला है ना, ये फर्स्ट और सेकंड में, ये जो चार खंड है ना, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड खंड में ये मिलेगा, और तीसरे और चौथे में आपको ये चीजें मिलेंगी, गुरु शिष्य संवाद, और पहले दूसरे खंड में, दूसरे तीसरे चौथे में देवताओं के अभिमान, मर्दन, और एक श्लोक में जो ब्राह्मी चेतना प्रकट होती है जिसको आप देखेंगे कि उमावती भी कहते हैं ना। तो उमावती एक वहां पर ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने के बाद वहां पर आती है, उसको भी देखेंगे डिटेल में, तो वहां पर चीजें आती हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या है, आपके पूरे इस केन उपनिषद का सार है कि इस तरह से ये पूरे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं हर एक। ठीक है। हम्म, चलिए आप लोगों को यहाँ तक, अभी तक स्क्रीन दिख रही है ना, मुझे बताते रहिए, नहीं तो फिर वो चीजें कल की तरह हो सकती हैं। तो यहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझ पाया, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, चलिए। तो अब देखते हैं कि जो प्रथम खंड है हमारा उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्रथम खंड को समझने करते हैं। तो प्रथम खंड प्रथम खंड, जो प्रथम खंड है हमारा उसके विषय में समझते हैं। तो इसमें जब हमने देखा है कि प्रथम दो खंड जो है उसमें गुरु शिष्य का संवाद है, तो इस संवाद में सबसे पहले जो चीजें करी गई हैं, तो शिष्य अपने गुरु से चार प्रश्न पूछता है। शिष्य अपने गुरु से चार प्रश्न करता है, सही प्रश्न, चार प्रश्न, है ना। तो चार प्रश्न किए जाते हैं, चार प्रश्नों को एक एक करके मैं बताता हूँ। ये प्रश्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानने चाहिए। तो केन उपनिषद है ना, अगर आपको मैं यहाँ पर से अगर स्क्रीन शेयर, मैं ये चार प्रश्न लिख देता हूँ, उसके बाद मैं उपनिषद दिखाऊंगा आपको, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चार प्रश्न है। तो चार प्रश्नों में क्या है कि किसके द्वारा, सबसे पहला प्रश्न है कि किसके द्वारा नियुक्त होकर, किसके द्वारा नियुक्त होकर सत्ता स्फूर्ति पाकर, मैं लिख देता हूँ ना, किसके द्वारा। तो ये केन वाला जो शब्द है किसके द्वारा ही है ना, इसीलिए यहाँ पर नियुक्त होकर, ये आपको उसमें भी दिख जाएगा, सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रेरित
वह संचालित संचालित होकर मन अपने विषयों में गिरता है। मन अपने विषयों में गिरता है तथा उन तक पहुंचता है। तक पहुंचता है। ये पहला प्रश्न है। किसके द्वारा नियुक्त होकर सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रेरित होकर वह संचालित होकर मन अपने विषयों में गिरता है तथा उन तक पहुंचता है। तो यहाँ पर मन के विषय में यह प्रश्न है कि मन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या मन के पास जो ऊर्जा है या जो शक्ति है वो किससे नियंत्रित होती है। तो उसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे, पहले प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सभी सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ, यानी कि ये चीज यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि प्राण जो है सबसे श्रेष्ठ तत्व है। और उस श्रेष्ठ तत्व, जैसे कि अभी किसी भी जीव को आप सबसे फंडामेंटल अगर उसके एंटिटी को जानने का प्रयास करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन वो भी किसी ऊर्जा से चलते हैं। अपने अपने 12th 11th 12th में क्वार्क्स का जो प्रिंसिपल है, जो क्वांटम फिजिक्स के या क्वांटम मैकेनिक्स अगर उस तरह का कुछ अध्ययन करा है, तो आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल है वो क्वार्क्स पर ही चलता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो भी जुड़े हुए हैं किसी तत्व से, तो वो तत्व भी कहीं से गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो ऋषि हैं कि जो प्रश्न को इस उपनिषद में भी कहा जा रहा है कि वो जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको भी आपस में किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा क्या है? तो वो ऊर्जा प्राण के रिलेट करके वो बता रहा है, मतलब वो भी प्राण है ऐसा वो समझाते हैं। लेकिन वो प्राण जो है वो किससे कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पर यह प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है किसके द्वारा क्रियाशील की हुई वाणी को लोग बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये ऊर्जा आ रही है, लेकिन ये ऊर्जा जो है ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? मतलब मेरे शरीर से आ रही है, गले का पूरा आपने अभी पढ़ा था गली क्लास में आपने कि किस तरह से जो एपिग्लॉटिस होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बोलने के लिए। लेकिन वो सारी चीजें हो कैसे रही है, किसके द्वारा क्रियाशील? ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल प्रश्न है, लेकिन ये चीजें उपनिषदों के माध्यम से बताई जा रही है कि क्रियाशील की हुई वाणी को लोग बोलते हैं। ये हो गया। अब चौथा प्रश्न जो है तो चौथा प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर हर एक फंडामेंटल जो ऊर्जा का एक क्रम है उस ऊर्जा की ओर ही इंगित किया जा रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल समझने का ट्राई कर रहे होंगे क्वेश्चन को लिखने के साथ में। हाँ, अब देखिए कौन प्रसिद्ध, मतलब हमारे आंख और कान ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन हमारे जो प्रसिद्ध नेत्र है ना, तो नेत्रेंद्रिय कहा गया है, आप नेत्र भी लिख सकते हैं, नेत्रेंद्रिय। और कर्णेंद्रिय है ना, कर्णेंद्रियों को नियुक्त करता है। यानी कि अगर आप कुछ सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो वो देखने की ऊर्जा कहाँ से आती है? या आप कुछ सुन रहे हैं तो आप सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने की क्षमता आपके पास है, वो क्षमता कहाँ से आई है? तो ये मुख्य रूप से जो प्रश्न है यहाँ पर करता है शिष्य अपने गुरु से। तो प्रथम खंड में सिर्फ 4 प्रश्नों को बताया गया है। अब मैं आपको उपनिषद दिखाता हूँ, है ना। अब उपनिषद में आप देखेंगे
चलिए बताइए, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ ना, कुछ बता दीजिए। चलिए ठीक है। तो ये जो उपनिषद है, तो ये भी शांति पाठ से शुरू हुआ है। ये जितने भी मंत्र हैं शांति पाठ के, बहुत ही विलक्षण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद कर लेते हैं या इसका उच्चारण करते हैं तो अपने आप में विलक्षण है। लेकिन हम लोग प्रश्नों की तरफ सीधा चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहला है कि ओम के निशितम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम पैति युक्त। तो मतलब यहाँ पर किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मन अपने विषयों तक पहुंचता है, किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा प्रेरित हुए वाणी को मनुष्य बोलता है, कौन सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है। जो पहला मंत्र है वो यही बताता है। तो आपको समझ में आ गया, जो हमने लिखा वहां पर आपने तुरंत ही इसको रिलेट कर लिया। तो यानी कि अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी कि जो 10 इंद्रियां हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाला हमारा मन है, 11वां इंद्रियां। तो वो क्या है, वो कंट्रोल करता है हमारे इंद्रियों को, बाकी इंद्रियों को, कर्म और ज्ञान इंद्रियों को। लेकिन मन का जो विषय है, या किसके द्वारा वो गवर्न होता है, उसका जो मेन, उसका बॉस कौन है। तो वो जो बॉस के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर अपने गुरु से, शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है। तो इस तरह से बाकी प्रश्न भी यहाँ पर है। ठीक है। अब जो ऋषि है वो इनके एक एक करके जवाब देते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर मुख्य है, अब यहाँ पर उसी को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। अब देखिए, अगर दूसरा मंत्र अगर आप देखते हैं कि दूसरे मंत्र का जो हिंदी में है, मैं उसको पढ़ देता हूँ तुरंत में ही, कि जो परमात्मा तत्व कर्णेंद्रियों का स्रोत है, मन का मन यानी मनन क्षमता है, वागेंद्रिय की वाणी, वाक शक्ति प्राण का प्राण संचालक है, चक्षु का चक्षु दर्शता क्षमता है, अर्थात जो इन सब का कारण भूत तत्व है, उसे जानने वाले धीर पुरुष जो चक्षु श्रोत मन आदि के आवेगों से उद्वेलित नहीं होते, इस लोक से जाते हुए अमर हो जाते हैं। इन पर हम लोग आएंगे कि किस तरह से चीजें हैं। कि वो पूछ रहे हैं कि जो परमात्मा तत्व का स्रोत है, यानी कि उस ब्रह्म के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसी तरह से ही वहां पर अगले ही मंत्र में इन चीजों को इंगित किया जा रहा है कि कौन कौन से वो सोर्स हैं उस ब्रह्म को, अलग अलग तरीके से यहाँ पर व्याख्या किया जा रहा है। लेकिन जो प्रथम खंड है उसमें जो मुख्य तत्व है, यानी कि जो मुख्य बिंदु है, वो यही है। अब चौथे जो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं ये, तो इसमें इन्हीं चीजों की व्याख्या करी गई आपको मिलेंगी कि हर जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। आप अगर चौथे वाले मंत्र को अगर आप देखते हैं कि जो वाणी से वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उससे ही तुम ब्रह्म समझो। यहाँ पर ब्रह्म की बेसिक व्याख्या की जा रही है, इसको हम लोग आगे में अच्छे से देखेंगे। या इसमें जो मुख्य चीज है वो 4 प्रश्न है, और उन्हीं के ही विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के द्वारा ही सारी चीजें नियंत्रित की जा रही हैं, और वही ब्रह्म इन सभी 4 प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। अब एक एक करके, अब इसको अगले खंड में, द्वितीय खंड में जो गुरु है वो बता रहे हैं। ये ऊपर वाला जो पूरा है, शिष्य पूछते जा रहा है ब्रह्म है तो उसको कैसे पता करेंगे, है ना। अब यहाँ पर आचार्य जी का यहाँ पर कथन आता है दूसरे खंड में। तो जो पहला खंड है उसमें मुख्य रूप से जो 4 प्रश्न है वो मुख्य है। उसके बाद यहाँ पर से जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनका यहाँ से कथन शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला है कि यदि यहाँ पर जो पहला मंत्र है उसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, कि आचार्य कथन है, यदि तुम्हारी यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अत्यल्प अंश जाना है, क्योंकि उस ब्रह्म पर ब्रह्म का जो अंश तुम में है और जो अंश देवताओं में है, वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण रूप नहीं है। अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही अविचारणीय है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। ऊपर में एक चीज क्लियर हो गई प्रथम खंड में, कि ब्रह्म है जो सभी जितने भी चीजें हैं, जब भी सारे प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्म है जिनका जो आदि कारण है। लेकिन जो अगर शिष्य उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब शिष्य को पता है कि जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के जो मूल स्रोत है, एनर्जी सेंटर है, वो ब्रह्म है, उनके ही द्वारा सभी चीज संचालित हो रही है। लेकिन जो
उस चीज को जान जाता है, उसके बारे में फिर यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसके ही आधार पर एक जो वहां पर एक कथा आएगी, उसको यहाँ पर हम लोग सजा लेंगे। तो इस दूसरे खंड का जो मुख्य बिंदु है, मैं वो आपको एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि जो मुख्य रूप से जानने लायक चीजें हैं, हम लोग उन्हीं को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को अब डेविड ना हो। कि उपनिषदों में एक चीज बहुत आप पाएंगे कि उपनिषदों को पढ़ने में ना, अगर आपको एक बार रस आ गया तो बहुत ही मजे आने लगते हैं। लेकिन आपका अगर किसी चीज मतलब आप एक ही मंत्र को ही आप चिंतन मनन करेंगे, तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो बताने से नहीं होगी। तो वो चीजें रहती है, तो हम भटक ना जाए, इसलिए जरूरी है कि हम लोग उसको सही तरीके से कवर करते चलें। तो यहाँ पर जो मुख्य पहला वाला जो हमारा खंड है उसमें प्रश्न थे, दूसरे वाले के जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग चलते चलेंगे। तो द्वितीय खंड है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय खंड को देखेंगे। फिर से आप बता दीजिए, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, कोई भी बता दीजिए। हम्म, चलिए ठीक है, थैंक यू। द्वितीय खंड है ना। अब द्वितीय खंड के जो मुख्य यहाँ पर बिंदु हैं उनको हम लोग देखते चलते हैं। तो अभी क्या है, अ, इसमें जो मुख्य इसके पूरा सार संक्षेप में अगर आप देखें, तो इस पूरे द्वितीय खंड को किस चीज के हिसाब से बताया है कि अंतर्यामी जो शक्ति है और इंद्रियां और अंतःकरण है ना, इंद्रियां और है और अंतःकरण है ना, अंतःकरण, इंद्रियां और अंतःकरण, इनके विषय में पूरी बातें इसमें कही गई है। ठीक है, अब इनके बारे में क्या कहा गया है, तो सबसे पहला अगर आप, तो सभी इंद्रियों का जो मूल है वो परमात्मा कहा गया है ना। मतलब ये रिलेट करा गया था कि A इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, है ना, नहीं A इक्वल्स टू बी और A C इक्वल्स टू डी। तो A इक्वल्स टू डी वाला फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। मान लीजिए कि A इक्वल्स टू बी कर लीजिए, है ना, और B इक्वल्स टू डी। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पर ए क्या है, हमारे इंद्रियां हैं। तो ए किससे गवर्न हो जा रहे हैं, हमारे मन से। अब मन किससे गवर्न होते हैं, हमारे ब्रह्म चेतना से। तो सारे इंद्रियां क्या हो गई, हमारे ब्रह्म से रिलेट हो गई। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं आप। तो सभी इंद्रियों का मूल, मूल परमात्मा है ना, या परमात्मा से जो तात्पर्य है वो ब्रह्म है। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं जो आपको इस पूरे में समझ की पूरे में कही गई है। अब रेफरेंस के रूप में चीजें हो सकती हैं जो आपको समझने लायक होंगी, वो मैं बताते चलता हूँ, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, पहले ही, है ना, पहले ही जो पहला आपका भाग है, उसमें जो द्वितीय खंड है ना, या इसमें जो पहला जो भाग है उसके पहले ही खंड के चौथे वाले जो सूत्र हैं उसको आप अगर देखें, तो क्या है उसमें वो चीजें देखिए कि जो बताया गया है, इसको रिलेट करेंगे। अब जो पहला वाला खंड था ना, उसके साथ रिलेट करके कि क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहली चीजें बताई जो गई है उसमें ये है, इसको आप से कर लीजिए। तो क्या बताया गया कि जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया, है ना, और जिसके जिससे वाणी बोली जाती है, जिसकी शक्ति से भी बोलने में समर्थ है, वह ब्रह्म है। तो ब्रह्म को क्या है, बताया गया है कि जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जाता, जो ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसको आपको ना दो तीन बार रीड करना पड़ेगा, तो आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी। और इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ और आप इसको नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट जैसा भी आपको स्थिति लगे आप ले लीजिएगा, और इसको दो बार रिपीट में पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगी कहना क्या चाह रहा है। कि जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, इसके बाद जो कथा है वो बहुत ही अच्छी है, उसको आपको जानना चाहिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है रेफरेंस के साथ में, इसलिए आप इसको समझिएगा।
जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, जिससे वाणी बोली जाती है। इन्हें कुछ प्रश्न है, अगर पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। है ना? एक पार्ट तो ये हो गया। ବେଶୀ ବୁଲୁଛୁ ସେ ବାହାରୁ ଯାଇକିନା ଆସିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ कोरोना ହେଲା ପରେ लागू ठीक है, इसके बाद क्या है कि दूसरा आ लीजिए, 1/1/5। इसको आप देखिए, पांचवा है, सिर्फ पांचवा, जिसको मन से नहीं समझा जा सकता। अब एक एक करके हम लोग इसको ले रहे हैं ना। जिसको मन से नहीं समझा जा सकता, जिससे मन जाना हुआ हो जाता है, या जिससे ये थोड़ा आपको सेंटेंस अजीब सा लग सकता है, इससे मन जाना हुआ, लेकिन इसको अगर 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मन को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अब ये डैश है ना, यहाँ पर कुछ लिखना है हमें, तो इस चीज को आप जगह छोड़ के रखिएगा। अब इस तरह से 1/1/6 सेम ही चीज है। अब आगे देखिए कि जिसको चक्षु के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। चक्षु के द्वारा नहीं सुना जा, सॉरी, चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, है ना? देखा जा सकता, जिससे चक्षु अपने विषयों को देखती है, जिससे चक्षु, ये पहले वाले खंड का ही रिलेशन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो उसको यहाँ पर प्रमाणित करेगा जब लास्ट में बताऊंगा कि आत्मा और मस्तिष्क के बीच में क्या संबंध है और उसकी क्या व्याख्या है। देखती है ना? अब इसी तरह से ही 7 और 8 दो और हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/1/7। अब जैसे हमने चक्षु देखा था, उसी तरह से ही अब हम लोग श्रोत देखेंगे, जिसको श्रोत के द्वारा नहीं सुना जा सकता, जिसको श्रोत के द्वारा नहीं सुना जा सकता, लेकिन जिससे श्रोत इंद्रियां सुनी हुई है, पर जिससे श्रोत इंद्रियां, यानी कि जो सुनने की जो इंद्रियां हैं, हमारे कान है हमारे कान है, श्रोत इंद्रियां, श्रोत इंद्रियां सुनी हुई है ना? उसके बाद 1/1/8, ये रेफरेंस है, आपको याद रखने पड़ेंगे। जो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, चेष्टा युक्त नहीं होता,
पर जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है, पर जिससे, यानी कि प्राण क्या है, संचार करता है जीवन का, लेकिन प्राण का संचारित कौन करता है, मतलब उसको एक्टिव कौन करता है। जैसे आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, एक मिनट, जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके मान लीजिए थायराइड हार्मोन को ले लीजिए, तो वहां से क्या निकलता है, T3 T4 हार्मोन निकलता है। तो T3 हार्मोन क्या है कि वो स्राव करता है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड हमारा स्राव करता है, लेकिन वो कब स्राव करता है, जब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वहां से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहां से क्रिएट करता है। लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कब निकलता है, जब हाइपोथैलेमस वहां से कुछ और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां से रिलीज करता है। तो इसी तरह से जो प्राण है, प्राण तो ऊर्जा दे रहा है, जीवन दे रहा है, लेकिन प्राण कहाँ से आ रहा है। तो अब इन सभी का जो उत्तर आपको मिलेगा वो क्या है, हर जगह पे आपको ब्रह्म होगा, है ना, ब्रह्म। तो ये क्या है, इसको हम लोग ब्रह्म से रिलेट करेंगे, मतलब हर चीज में क्या है, वही तत्व जो है वो ब्रह्म है। यानी कि हम लोग बोलते हैं, लेकिन जिसके द्वारा बोला जा रहा है वो क्या है, ब्रह्म है। या मन से समझा नहीं जा सकता, लेकिन मन जिससे जाना जाता है वो ब्रह्म है। और जो सुन नहीं सकते, लेकिन जिसके जिस शक्ति से आप सुनते हैं वो ब्रह्म है। आप देखते हैं और वो, लेकिन जिसको देखा नहीं जा सकता आंखों से, लेकिन जिसके द्वारा, जिसके कारण, जिसकी ऊर्जा से आप देख पाते हैं, वो ब्रह्म है। और प्राण लास्ट बता दिया गया कि प्राण क्या है, प्राण को जो संचालित करता है, चेष्टा करता है, वो ब्रह्म है। तो इस तरह से जो पहला वाला खंड था उसको यहाँ पर रिलेट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नहीं हुआ तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आपको ये दे दूंगा। कुछ पूछना हो तो आप बीच में मुझे कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको एनेबल कर दिया है। सर मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ। एक जी जी, हाँ ए, बताइए एक राजेंद्र जी। जगह परमात्मा आया है, एक जगह परब्रह्म आया है, हम्म। तो यहाँ पे कौन सा हमने समझ लेना है? देखिए दोनों ही कॉन्टेक्स्ट यम है ना, एक ही में नहीं दिया नहीं, गया एमसीक्यू में है। अगर आ गया तो क्या जवाब देने का, इसीलिए मैं पूछा। थैंक यू। नहीं, यहाँ पर ब्रह्म को ही लेकर चलेंगे हम लोग, परमात्मा है ना, तो परमात्मा और परब्रह्म को एक ही कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है इसमें। और इसमें जो ब्रह्म मूल तत्व है उस ऊर्जा को ही इंगित करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रह्म को ही हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका कोई सिनोनिम यहाँ पर जो देने की कोशिश कर रही है, तो वो अल्टीमेट, जो भी अल्टीमेट है, तो परमात्मा है ना, तो वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म वो भी ब्रह्म ही है। तो इस तरह से इसको रिलेट करने का प्रयास किया है। और क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपको कि परमात्मा की या उससे रिलेटेड उस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करा जाए। उपनिषद है, तो उपनिषद का जो सार, जहाँ पर आपके एक 4 प्रश्न हो गए, और ये जो क्वेश्चन 4 के जो आंसर्स हैं, और उसके बाद जो आत्मा और मस्तिष्क के बारे में बताऊंगा, और लास्ट में जो हमारा जो पूरा ये एक जो कथा है, जो आपको इंद्र और अग्निदेव, वायुदेव का है और उमा देवी का है, उसको वहां पर रेड करके प्रश्न आते हैं। तो अभी हम प्रश्नों को भी करेंगे, तो आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब द्वितीय खंड का आप देख लीजिए, है ना, मैं बताते चलूंगा इसको, क्वेश्चंस भी किस तरह के। अब द्वितीय खंड में भी चीजें हैं कि आप इसको 1/2/1 मान के चलिए, है ना, ये है। तो इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से जो आपको है 1 2 3 4 5, ये 5 जो मंत्र हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, प्रथम भाग के दूसरे खंड के पहले, दूसरे और तीसरा मंत्र। ठीक है, इनमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपका आत्मा और मस्तिष्क, आत्मा और मस्तिष्क के विषय में कहा गया है, आत्मा और मस्तिष्क। ठीक है, इनके विषय में चर्चा करी गई है। कौन से में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, दूसरे खंड के पहले, दूसरे, तीसरे में। तो इसमें क्या कहा गया है आ, कि इसमें थोड़ा सा, इसमें अलग सा एक कन्वर्सेशन है, और जो गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं
कि शिष्य को थोड़ा सा अभिमान है, गुरु ने उनको ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, और उसके आधार पर वो एक चीज समझ भी रहे हैं कि उन्होंने ये जो सारे इसके जो स्रोत सोर्स है, यानी कि जो जहाँ पर से ये ऊर्जा आती है वो ब्रह्म है, उन्होंने मान लिया। लेकिन उनको मान लिया तो समझ रहे कि उन्होंने उसको जान भी लिया है। तो इस चीज पर वो उनको डिफरेंस बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुमने ब्रह्म को जान लिया है तो कब तुम ये कह सकते हो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया है। तो यहाँ पर आत्मा और मस्तिष्क के बीच में ऐसा वहां पर कन्वर्सेशन और बातें कही गई है। तो वो कहते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, कि यदि तू, जो श्री गुरु है वो कहते हैं कि यदि तू मानता है थोड़ा है या अल्प है, इसलिए मैं मानता हूं कि तेरा जाना हुआ निसंदेह विचारणीय है। यानी कि जो शिष्य बोल रहा है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, तो वो जानना बहुत अल्प है, क्योंकि जितना हम लोगों ने अभी तक जाना है, मतलब हमारा जो 100% हमने जाना है अभी तक ब्रह्म को, वो ब्रह्म का 1% भी नहीं है। ऐसा गुरु अपने शिष्य को कह रहे हैं, ऐसा आचार्य अपने शिष्य को कह रहे हैं। इसके बाद फिर शिष्य बताते हैं कि मैं ब्रह्म को भाली भांति जान गया हूं, यह नहीं मानता, न ऐसा ही मानता हूं कि नहीं जानता, जानता भी हूं। हम शिष्य में ऐसा जो भाव है, मतलब एक यहाँ पे सेंटेंस देखिए कि जो अगर ये बोलता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, और जो और उसके बाद बोलता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, ऐसा जो व्यक्ति कहता है वो ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जान पाया है। और जिसने बोला कि मैं ब्रह्म को थोड़ा जान पाया हूं, वो ब्रह्म को और अधिक जान सकता है, ऐसा यहाँ पर जो आचार्य अपने शिष्य को कहते हैं दूसरे वाले हमारे मंत्र में। और जो आचार्य है वो फिर से कहते हैं कि जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उसका तो वह जाना हुआ है। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिप्राय रखने वाले के लिए वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ नहीं है। इसमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है, उसका ब्रह्म तत्व जाना हुआ है। इसमें यहाँ पर अहंकार को रिलेट करने का प्रयास किया गया है कि जिनको इस बात का अहंकार होता है या हो जाता है कि उन्होंने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, वो ब्रह्म को जानने की जो उनकी क्षमता होती है वो घट जाती है, या उन्होंने जितना जाना है वो उतने ही तक सीमित रहते हैं। और जिन्होंने ये समझ लिया कि जो ब्रह्म की व्यापकता है वो बहुत ही असीमित है, वो जब उन चीजों को समझ लेते हैं और फिर वो प्रयासरत रहते हैं, उनका जो घमंड है या जो अहंकार है वो बढ़ता रहता नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है, ब्रह्म को जान सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए बता रहे हैं कि जो ब्रह्म को अगर जानने की अगर आपको क्षमता विकसित करनी है, तो अभिमान को एक तरफ रखे या अहंकार को एक तरफ करके सिर्फ उनके जो साधना है उनके उस पक्ष को वो महत्व दे। तो इस तरह से इन्होंने कहा। और इसी में ही एक सत्य की सहज अनुभूति। अब इसमें जो आपका ये तीसरे तक था, तो 1 ऑब्लिक दूसरे खंड के चौथे और 5वें मंत्र में जो है क्या है, सत्य की सहज अनुभूति। सत्य की सहज अनुभूति, ठीक है। तो सत्य की सहज अनुभूति का यहाँ पर वर्णन किया है। अब यहाँ पर जो आप बोल रहे थे परब्रह्म परमात्मा के जिस रूप का लक्ष्य कराया गया है, उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ पर जो सत्य है कि सत्य क्या है, तो सत्य परमात्मा या परब्रह्म की जो उनका जो स्वरूप है, उसका उसको लक्ष्य बनाकर उसको प्राप्त करना या उसको समझ लेना वास्तविक ज्ञान कहा गया है। और इसी ज्ञान को परमात्मा या परब्रह्म की प्राप्ति, इससे इसी ज्ञान से परमात्मा या परब्रह्म की प्राप्ति होती है। और अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपको ब्रह्म की भी अगर अनुभूति लेनी है या परमात्मा या परब्रह्म को आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो शक्ति आपको चाहिए वो कौन देगा, वो ब्रह्म ही देगा। तो यहाँ पर वो साधना को यहाँ पर इंगित करने की कोशिश करेगी, आपका जो साधनात्मक जीवन है वो लगातार होना चाहिए। और जब वो अपने आप में जो परिपक्व होती है, तो अपने आप ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने महर्षि पतंजलि जी के पातंजल योग सूत्र में,
कि जो साधना, जो उन्होंने पूरी विधियां बताई हैं कि धारणा ध्यान समाधि वाली चीजें, तो वहाँ क्या है, तो समाधि की जो स्थिति होती है वो अपने आप प्राप्त होती है, अपने सविकल्प निर्विकल्प है ना, वितर्क, अलग तरह के समाधि, वितर्क विचार, वितर्क आनंद, वितर्क विचार, विचार आनंद, अनुगमा संप्रज्ञात। तो इस अपने प्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के बारे में आपने जाना वहां पर। तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें क्या अपने आप ही होती हैं, स्वतः होती हैं। जब आपका आपकी साधना का पाक होता है या वो पक्व हो जाती है, पकती है, तो अपने आप उस स्थिति में आप आ जाते हैं। जैसे कि उनमें उन्होंने विभूतियों के बारे में बताया कि जब आपकी साधना होती जाएगी तो विभूतियों को आप देखने लगे जाएंगे, लेकिन आपको उसमें लिप्त नहीं होना है। तो आप साधना उसका इंडिकेटर है वो विभूतियां। उसके बाद समाधि की स्थिति आएगी, उसमें भी आपको किस तरह की समाधि प्राप्त हो रही है उसके विषय में बताया। तो यहाँ पर सेम उसी को उन्होंने एक यहाँ पर डायरेक्ट अपने शिष्य को बता दिया है कि जो सत्य की सहज अनुभूति है वो कब प्राप्त होगी, जब आप उस ब्रह्म को लक्ष्य बनाते हैं और उस ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर उस साधना में निरत रहते हैं। तो उसके लिए शक्ति कौन देगा, वो ब्रह्म ही देगा। आप अपनी साधना में निरत रहिए। यहाँ पर से यह मुख्य जो इसका जो सार है वो मिलता है। और एक चीज कहा गया है कि ये जो शरीर जब मनुष्य को मिला है तभी उसको ये प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी कि अब आपके पास ये शरीर है तो इसको ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर इसको उसी की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। अगर और जो इसको प्राप्त कर लेते हैं इसी शरीर में रहते हुए ही, वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं वो इस शरीर को उतना अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी उनका वो जीवन उतना व्यर्थ, उतना उद्देश्यपूर्ण नहीं रहता है। ये कहा उन्होंने जो अपने इस चौथे और पांचवें मंत्र में। ठीक है, अब इसके बाद तृतीय खंड है, वो इम्पोर्टेंट है। तृतीय खंड में यहाँ पर आपको जो यक्ष का उपाख्यान है तो उनका नैतिक उपदेश यहाँ मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर कहानी के संदर्भ में बताते जाता हूँ ताकि चीजें आपको स्पष्ट रहे। ये तृतीय खंड है ना। अब तृतीय खंड में क्या है कि इसमें ना यक्ष का उपाख्यान का नैतिक उपदेश, ये टॉपिक अगर आपको लिखना है तो क्या है, यक्षो यक्ष का उपाख्यान, यक्षोपाख्यान, यक्षोपाख्यान का नैतिक उपदेश। ठीक है, ये इसका पूरा है। मैं कहानी बताते जाता हूँ, मतलब कहानी की तरह इसको देखिएगा, है ना। तो एक बार क्या होता है कि तीन देव हैं, यानी कौन कौन से हैं, अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव। अब इन तीनों को अपनी अपनी शक्तियों का अभिमान हो जाता है। जब भी इस तरह की कभी भी घटनाएं होती हैं तो जो हमारे सृष्टिकर्ता है या जो रचयिता है, चाहे वो विष्णु हो, ब्रह्मा हो या शिव हो, ये उन शक्तियों के अभिमान को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने इनके अभिमान को नष्ट करने के लिए एक कार्य उन्होंने क्रम रखा। तो ब्रह्मा जी यक्ष का रूप धारण करके उनके समीप गए। ब्रह्मा जी यक्ष का रूप धारण कर ली और जो जहां पर ये निवास करते थे वहां पर स्वर्ग में कह लीजिए, तो वहां पर जाकर वहां चले गए। और उन्होंने वहां पर खुली चुनौती रख दी सभी देवों के सामने कि वहां पर कि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। वहां पर उन्होंने एक तिनका रख दिया और वहां पर उनको बोला कि आप इस तिनके को अपने हिला के दिखा दीजिए, हटा के दिखा दीजिए। तो सभी देव में से सबसे पहले जो अग्निदेव होते हैं वो जाते हैं और कि अग्निदेव जाते हैं और वो देखते हैं कि अग्निदेव भेजा जाता है। इंद्र सबसे पहले अग्निदेव को भेजते हैं कि आप देखिए कि ये कौन व्यक्ति है, यक्ष रूपी व्यक्ति कौन आया है और पता लगाइए। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है जो आपको इस उपनिषद में है। तो सबसे पहला जो है वो अग्निदेव है ना, ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला कौन गया, अग्निदेव। ठीक है, अब अग्निदेव जब जाते हैं तो अग्निदेव को यहाँ पर एक और नाम से बताया गया है। किस नाम से, जात वेदा। ये प्रश्न आ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अग्निदेव को और किस नाम से बताया गया यहाँ पर, जात वेदा। ठीक है, तो अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति से उस तिनके को हटाने का प्रयास करते हैं जो वहां पर यक्ष रूपी ब्रह्मा जी ने वहां पर रखा। और उस अग्निदेव की शक्ति
पूरी लगा दी, लेकिन वो तिनका हिला नहीं। अब उसको जला भी नहीं पाए, वो एक तिनके को थोड़ा सा भी नहीं जला पाया। और फिर वो हताश निराश होकर वापस आ गए। तो उसके बाद जो दूसरे क्रम में थे वो वायुदेव, उनको भेजा इंद्र ने। वायुदेव, अब वायुदेव हैं। अब इनको किस नाम से इसमें बताया गया? मातरिशवा। ये मैं स्पेलिंग थोड़ा सा आप रेफरेंस पर देख लीजिएगा। मातरिशवा, मातरिशवा नाम से ये है। तो वायुदेव को उन्होंने वहां पर भेजा। अब वायुदेव ने भी उनके मतलब उनको किसी तरह से प्रश्न पूछे जगह पर ही पूछने के बजाय उन पर अपनी शक्तियों का एक प्रयोग करना शुरू कर दिया, कि उसको कि तुम कौन हो, और उस तरह से घमंड जो उनका अहंकार था वो सबसे पहले सामने उन्होंने रखा हुआ था, इस चीज का वहां पर दिख रहा था। तो उन्होंने अपनी शक्ति का वही उपयोग करा, पूरी वायु से उसको उड़ाने का प्रयास करा, लेकिन जो तिनका था टस का मस नहीं हुआ, और जो तिनका था वहीं पर बना हुआ रहा और उड़ा भी नहीं। तो उनको अपने क्षमता का पता चला कि भाई मुझसे भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, तो वहां पर उनका जो घमंड था, जो अहंकार था, वहां पर वहीं पर समाप्त हुआ। अब फिर से वो अपने महाराज देवराज इंद्र के पास गए और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। वो हुलाइन यक्ष जो है वो अपनी शक्ति का बहुत ताकतवर है। अब इसके बाद देवराज इंद्र जाते हैं। इंद्र, अब देवराज इंद्र को यहाँ पर बलशाली देवराज कहा गया, महान बलशाली कहा गया है ना, मतलब इस बात का उनको घमंड है यहाँ पे। तो बलशाली देवराज इंद्र वहां पर जाते हैं, और उनके सामने जैसे ही वो उस यक्ष के पास गए, वैसे ही जो वहां पर यक्ष थे, ब्रह्मा रूपी यक्ष थे, वो अंतर ध्यान हो गए। ये यहाँ पे से यक्ष थे, वो अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, अंतर ध्यान हो गए। और मतलब जो यक्ष रूपी के अंतर ध्यान होने के बाद क्या हुआ कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ वहां पे। मतलब वो उनको चुनौती देने जा रहे थे, लेकिन वहां पर यक्ष गायब हो गए। और वहां पर क्या है, वहां पर उमा देवी वैसे ही प्रकट हो गई, और वो उमा देवी यक्ष गायब हो गए। अंतर ध्यान है ना, अंतर ध्यान, ये आप इस अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, यक्ष वहां पर अंतर ध्यान हो गए और उमा देवी प्रकट हो गई। तो इस चीज को वहां पर बताया गया कि उमा देवी थी, उन्होंने बताया कि जो इंद्र है, तुम इतने घमंडी हो गए हो, इसलिए ही तुमसे तुम्हारा घमंड बाकी जितने भी देवता हैं उनसे ज्यादा अधिक था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने तुम्हें दर्शन देना भी सही नहीं समझा, इसलिए वो यहाँ से गायब हो गए हैं। और उमा देवी ने उपाय बताया, कि उनको सब बताया कि तुम्हारा घमंड सही में बहुत बढ़ गया है, अब तुम्हें इसको कम करना चाहिए। तो यहाँ पर उमा देवी का प्रकट होना वहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर हुई थी। अब इस घटना को वहां पर जो जितने भी देवराज थे, उनको यहाँ पे समझ में आने लग गया कि किस तरह से ये जो पूरी घटना घटी वो उनके अहंकार के कारण ही घटी थी। और फिर जो उमा देवी को है ना, यहाँ पर जो हमारा उपनिषद है उसमें हिमाचल कुमारी कहा गया है ना। हिमाचल कुमारी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद और यही बताती हैं कि जो यक्ष थे वो और कोई नहीं, ये वो स्वयं ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने आपके इस अहंकारवश आपसे वार्तालाप करना, आपको दर्शन देना भी सही नहीं समझा। तो इस प्रकार से जो इंद्र का अभिमान वहां पे नष्ट हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से जो ये घटना थी वो हुई, और यही चीज यहाँ पर से समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जो मुख्य बिंदु थे तृतीय और चौथे खंड के विषय में ही, वो यही थे कि जो विषय है वो यहाँ पर यह था कि जो अहंकार है, ये अहंकार किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। और जो नैतिकता है वो तब तक सही रहती है जब अपने आप अपने अहंकार को एक तरफ रख के आप अपने प्रगति या अपनी जो क्षमता है उनका विकास करते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें कही। अब मैं आपको उपनिषद दिखाता हूँ, है ना, जो किताब है। यहाँ तक कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के।
तो तृतीय खंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो भी अभी तक पढ़ा, तो पिछले 2 खंड में ये इस तरह से हो गया। तो एक समय ये पूरा कहानी का विस्तार है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपका जो योग ज्ञान का एक चैनल है उसमें डल जाएगा, ये आप वहां से इसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। इंद्रदेव आकाश सभी को अपनी शक्तियों का है। उमा देवी की जो व्याख्या है वो चतुर्थ खंड में आती है, वो बताती है फिर कि जो ब्रह्मा है वो तुम तीनों से ही श्रेष्ठ है, वो थे यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी के बारे में तो सभी को पता है। उनको लगता था कि वो ब्रह्म से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो उसी चीज की उमा देवी ने यहाँ पर बताया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर नहीं रखा जाएगा, अपने आप को ही अब व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानने लगेगा, तो फिर क्या होता है कि उसका पतन होने शुरू हो जाता है। तो वही उस पतन से बचाने के लिए उसकी परीक्षा ली गई और उसके अहंकार को नष्ट करने का वहां पर क्रम किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पढ़ेंगे तो इसको और पढ़ने का और आनंद आएगा, लेकिन जो आपके नेट सिलेबस अकॉर्डिंग चीजें जो है वो इतनी ही आपको समझनी है। ठीक, तो इसीलिए इसको बहुत ही तरीके से आप किस लिए पढ़ रहे हैं उपनिषद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम रखता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस उपनिषद क्रम को खत्म करते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग चैट बॉक्स में इसका मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, कल तक हमने कहाँ तक किया था? ईशावास्य 14 तक कर लिया था ना। चैट 14 तो हो गया था, 15 पे आगे चलते हैं। हम्म, हाँ, तो अब बताइए कि केनोपनिषद का उद्गम किस उपनिषद से हुआ? बताइए बताइए। हम्म, चलिए बढ़िया। हम्म, 1 मिनट। ऐसा तो नहीं है कि कहता है ये ऋग्वेद से हुआ हो ऐसा? तो हमने शुरू में इस चीज को देखा था कि जो हमारा उपनिषद है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप इसको ऐसे, ये चीज हमने शुरू में ही देखी थी कि जो सामवेद के जो तलवकार ब्राह्मण उपनिषद है वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ठीक है, अगला जो प्रश्न है मैं दिखाता हूँ। केनोपनिषद में सबसे प्रथम शब्द कौन सा है? ठीक है, धन्यवाद अजय जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला क्या है हमारा? सामवेद हो गया। बताइए, बाकी लोग भी बताइए। 17 तो कम से कम यहाँ पर कमेंट होने ही चाहिए। सभी लिखिए, आपके लिए कोई और एग्जाम थोड़े देगा वहाँ पर। डी नहीं होगा नूपुर जी, बी होगा। हम्म, ठीक है। और ये बहुत बेसिक से इसमें सवाल भी आ जाता है, तो आपको चीजें दिक्कत नहीं होगी, तो थोड़ा सा है। चलिए बढ़िया। अगला केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा या परब्रह्म भी यहाँ कहते हैं प्रवृत्त करता है। किस चीज को प्रवृत्त करता है? बताइए, किसको कंट्रोल करता है या गवर्न करता है? मन को करता है क्या? हाँ, कर सकता है, करता है। वाणी को भी वहां पे सुना था, तो वहां पर स्रोत भी आ जाएगा सुनने, वाणी को भी, चक्षु को भी। तो वो भी सारे आंसर इसके होंगे। तो क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी, है ना। यहाँ तो एक यूनिवर्सल टाइप का क्वेश्चन है। केन शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बताइए, किसका, किसके, कौन? तो 3 ही 4 लोग ही बता रहे हैं, और बताइए, बाकी लोग भी बताइए। और यहाँ पर
मुझे 19 लोग दिख रहे हैं कम से कम। देखिए क्वेश्चंस का आंसर खुद दीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया फिर भी एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना किसी और ने सही जवाब दे दिया होगा तो आप उसके लिए चले जाएंगे, हैं मतलब वो आपके लिए उसका आंसर हो जाएगा, है ना। डी नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी आएगा। देखिए इस तरह से होता है, किसके द्वारा, केन है ना, केन किसके द्वारा, केन का मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा, इतना मोटा चल रहा है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, परमात्मा है, परमात्मा को कैसे यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें बहुत सारी चीज आई है ना। अब इसमें अगर प्रश्न आता राजेंद्र जी, ये पर ब्रह्म भी दिखाता है यहाँ पे, सर्वशक्तिमान या ब्रह्म पर ब्रह्म, तब वहां पर चीजें आ सकती हैं। तो इसमें सर्वशक्तिमान के रूप में भी दिखाया गया है, प्रवर्तक भी बताया गया है, चेतना भी बताया गया है ना। तो क्या होगा आपका उपयुक्त तो सभी। अब आगे देखिए, परमात्मा को जानकर मानव को मानव को मानव किस अवस्था को प्राप्त करता है, यहाँ पर ये चीजें कहने की कोशिश करिए। परमात्मा को जानकर मानव किस अवस्था को प्राप्त करता है, एक आंसर आया, दो आंसर आया। सही बात है, यहाँ पर जो हमेशा से उपनिषदों का उद्देश्य रहा है ना, तो वो हमेशा से वेदों के द्वारा ही है, मतलब वेदों का ही अगर निचोड़ है ये, तो वहां पर कहा गया। डी नहीं होगा राजेंद्र जी, चेतन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए शांत किस मानव को प्राप्त किस तरह की स्थिति होती है, तो यहाँ पर देखिए कि वो इस जीवन में रहते हुए ही अपने आप को तो मुक्त कर दे, तो ब्रह्म को जान ले, है ना। उसके बाद जानकर वो क्या हो, मुक्त हो किस चीज से, संसार रूपी चक्र से, यहाँ पर जीवन मुक्त आएगा। ठीक है, जीवन रहते हुए निर्द्वंद हो जाना क्या है, हाँ ये बताइए आप लोग। हम्म, हम्म। अब इसमें चीजें क्या है कि आपको थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। जीवन मुक्ति हो जाएगा तो जीवन से आप मुक्त हो गए हैं, वो चीजें हैं। परम चैतन्य ये अवस्था हो सकती है ना। तो जीवन रहते हुए निर्द्वंद हो जाना, तो चैतन्य अवस्था यानी कि आपकी चेतना है उसका स्तर तो बढ़ गया है, लेकिन आप निर्द्वंद हुए इसकी आप वहां पर बात नहीं कर सकते। लय यानी किसी के साथ आप एकाकार होने की बात हो गई है। तो यहाँ पर मुक्ति तो होगी, लेकिन किस तरह की मुक्ति होगी, तो वो आपके शरीर के साथ में होगी। तो विदेह जैसे कि जो राजा जनक थे उन्हें विदेह कहा जाता था। तो क्या थे वो, उनके पास राजपाट सब कुछ था, फिर भी वो उन पर लिप्त नहीं थे। शास्त्रार्थ कराने का उनका हमेशा से क्रम होता। वहीं अष्टावक्र वहां पर पहुंचे थे उनकी सभा में, तो अष्टावक्र गीता फिर वहां से आया। तो मतलब क्या है कि वो जीवन मुक्त, कि वो शरीर रहते हुए भी वो अपने आप को मुक्त करके रखे हुए थे, तो विदेह कहेंगे उनको, है ना। कुछ और है, जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना है, ये आप बताइए, अब आपको ये पता होगा, ये बताइए। हम्म, बताइए बताइए। इसमें भी है थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो देखिए कि जीवन मुक्ति से, जीवन मृत्यु से, जन्म मृत्यु से सदा के लिए कैसे छूट सकते हैं, विदेह तो होना ही चाहिए, तो विदेह तो एक पार्ट हुआ ही, लेकिन उसमें आपका शरीर है तो आप जीवित हैं। तो इसमें आपका क्या है कि जो जीवन मुक्ति वाली चीज है ना, सॉरी यहाँ पर जो परम चैतन्य अवस्था होनी चाहिए उस व्यक्ति की, है ना, तो भी आप जीवित हैं, है ना। तो यहाँ पर या तो दो चीजें आ सकती हैं, यहाँ पर दोनों ही चीजें हो सकता है, निरापद भी हो सकता है और जीवन मुक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सही जो अगर बोलेंगे तो जीवन मुक्ति आपको
ज्यादा एप्ट लगती है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से जीवन मुक्ति इसको डिफाइन करता है। तो इस तरह के थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी चीजें हो सकती है। तो जीवन मुक्ति हो गए यहाँ पर। ये बताइए, एक दो प्रश्न और हैं। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है? ज्ञाता है, प्रेरक है, प्रवर्तक है, या सभी है? ये बहुत इजी है, उपयुक्त है। चलिए बढ़िया। अब अगले प्रश्न को आप देखिए। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है? देखने लायक है, आप आंखों से देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। इंद्रियातीत यानी कि आप, ये सारे क्या है, इंद्रियों के चीजें हैं। क्या है? दर्शन है, देख सकते हैं, श्रवण यानी सुन सकते हैं, वचनीय है। तो हमने ये चीज देख ली थी कि क्या है, कि ये उसके परे है। सभी को गवर्न तो करता है लेकिन उनके परे है, तो इंद्रियातीत होगा। अंतःकरण में सम्मिलित नहीं है, ये बताइए। तो बेसिक सा है प्रश्न वैसे। आ, कहाँ है? हम्म, हम्म, बिल्कुल सही। ब्रह्म मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है चार चीजों को। उसके बाद अंतःकरण में सम्मिलित है। हाँ, बताइए इसमें कौन कौन है? तो आपको पता चल गया, सभी होंगे ये, है ना? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इंद्रियों को कार्यों में प्रवृत्त कर कौन करता है? ये बहुत इजी प्रश्न है, बताइए। इंद्रियों को कार्यों में प्रवृत्त कौन करता है? हम्म, बिल्कुल सही। देखिए इसमें क्या है, अब इसमें आपको ध्यान देना है। जब हमने ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी करा था ना, तो इक्वल्स टू सी वाली चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर ब्रह्म नहीं होता, तो फिर आप यहाँ पर मन लगाते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर परमात्मा या ब्रह्म दिया हुआ है, तो फिर आप इसको डालिएगा, ठीक है। बुद्धि नहीं होगा, बुद्धि नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है कैसे? इंद्रियों के द्वारा, या बुद्धि के द्वारा, या किसके द्वारा? देखिए ये चीजें है ना। नहीं, ए और डी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है ना, कि जब हमने पढ़ा था कि ब्रह्म को आप समझ सकते हैं, लेकिन उसकी जो ऊर्जा होती है वो किससे मिलती है? ब्रह्म से मिलती है। तो ब्रह्म जब चाहता है तब आपको मिले, तब इनको जाना जा सकता है। तो यहाँ पर ये इन किसी से भी, इंद्रियों से भी आप नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन इंद्रियों को जो ऊर्जा देती है, जिससे कार्य करते हैं, वो ब्रह्म के द्वारा होते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा आप नहीं पता कर सकते हैं। मन को भी संचालित करती है, मन को क्रियान्वित करती है, लेकिन मन से उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। बुद्धि के द्वारा भी सेम चीज है। लेकिन आप देखते हैं तो ब्रह्म के ही जो साधना है आपकी, वो आपकी अगर निरंतर नियमित रहती है, तब वो स्थिति आपकी आएगी। तो जब ब्रह्म चाहता है तब ये चीजें आपकी सब हो सकती हैं। तो ब्रह्म की ऊर्जा, जब ब्रह्म से एकाकार हो जाएंगे, तब वो बहुत ही परम स्थिति होती है। तो इसलिए मैंने वहां पर समाधि वाली चीजों को रिलेट करके बताया था। तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा इसका आंसर। केनोपनिषद में उमा ने इंद्र को देवासुर संग्राम का क्या माना? तो यहाँ पर देवासुर संग्राम से क्या तात्पर्य है, कि जो देवासुर संग्राम है उसमें अच्छी चीज और बुरी है, जो हमारे गुण कर्म स्वभाव है, या चिंतन चरित्र व्यवहार, इन्हीं का दो पक्ष आप ले लीजिएगा। या तो वो सृजन कर रहे हैं या विध्वंस कर रहे हैं। अगर सृजन कर रहे हैं तो वो देव हैं, और अगर वो विध्वंस कर रहे हैं तो वो असुर हैं।
अब इन दोनों में से जो यहाँ पर इंद्र की चीजें थी उनके अंदर में अहंकार था। तो ये जो अहंकार है वो क्या कर रहा है, वो उनको जो उनकी उनका जो मुख्य कार्य है उससे उसको डिविएट कर रहा है, उनको कार्य करने नहीं दे रहा है, और उन दूसरे के लिए वो अहितकर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बताइए बताइए। ए, तो यहाँ पर उस हिसाब से देवासु संग्राम कहा गया है। देखिए निमित्त मात्र यानी कि उसका, अब इसको ऑप्शंस को देखते हुए समझिए इन चीजों को। जो निमित्त मात्र बताया गया, तो निमित्त यानी कि उसका एक पार्ट है ना, उसको उस पूरे इंद्र को देवासुर संग्राम जो हुआ उसका बस एक पार्ट बताया गया है ना। एक ए। बी में क्या है, विजेता, क्या उन्होंने देवासुर संग्राम को फतेह कर ली, जीत गए? तो ये हो सकता है। देखिए बोले उन्होंने जो देवासुर संग्राम था उसके बाद उनको अहंकार उनका नष्ट हो गया है ना। तो अग्रगण्य, तो इसमें वो आगे लीड कर रहे थे, ये तो नहीं था, सेनापति भी नहीं थे, तो विजेता आप कह सकते हैं। क्योंकि देवासुर संग्राम क्या था, वहां पर अहंकार के लिए लड़ाई हो रही थी। तो आपका बी आंसर होगा यहाँ पे। ब्रह्म विद्या स्थिर होती है। एक चीज यहाँ पर रह गई थी। तो ब्रह्म विद्या क्या है, तप, दम और कर्म, इन तीनों से होता है ना ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। तप, दम और कर्म, इन तीनों से होती है। तो आपका डी आंसर होगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जात वेदा, ये आपको पता, जल्दी बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही। नहीं डी नहीं होगा हाँ, इसका डी बताइए। सी सी, हाँ, अग्नि है ना। केनोपनिषद के वृत्तांत में यक्ष रूप में किसका प्रकटीकरण हुआ? यहाँ पर भगवान दे दिया, ब्रह्म देना चाहिए था वैसे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ब्रह्म, हाँ कोई नहीं, ऑप्शन वो दे सकते हैं। तो जब यक्ष गायब हो गए तो फिर कौन आई? तो उमा देवी आई है ना। ये नहीं होगा। केनोपनिषद में यक्ष वृत्तांत में क्या त्यागने की शिक्षा मिलती है, बताइए। देखिए बहुत सिमिलर सिमिलर शब्द हैं यहाँ पर है ना। यहाँ पर कर्ता भाव है, गर्व है, अभिमान है। तो यहाँ पर ये जो ए और बी है दोनों हो सकते हैं। तो हम लोग गर्व को पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स में है अभिमान, तो गर्व को भी हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर आपका, है ना। अब वो कर्ता भाव नहीं करना है कि उनको ड्यूटी दी गई थी, सारे देवताओं को ड्यूटी दी गई थी कि वो अपने कार्य को करें, लेकिन अब उनको अभी कहते वहां पर वो कर्ता भाव रखे हुए थे, तो इसीलिए वो कार्य को नहीं कर पा रहे थे। तो क्या है, तो उनको क्या चीज हो गया था, अभिमान हो गया था। तो उस चीज को वहां पर आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न थे। ठीक, चलिए स्टॉप कर देते हैं।